देखिए, हम 7 मार्च से 3 दिन की स्ट्राइक पर हैं। पेन डाउन स्ट्राइक के लिए हम आए हैं और इसकी वजह जो है वो हमने पहले भी मीडिया के सामने रखी थी। आज भी हम दोहरा रहे हैं कि 3 मुद्दे लेकर हम मीडिया के तवज्जुह से सरकार तक आना चाहते हैं, सरकार के टेबल पर ले आना चाहते हैं। 3 मुद्दे हमारे हैं। एक ये कि सैलरी हाइक हमारी होनी चाहिए, जो कि यूजीसी नॉर्म्स के तहत, गाइडलाइंस के तहत हमें बेसिक सैलरी मिलनी चाहिए। ये बुनियादी मुद्दा हमारा है। और इसके बाद की जो SO 364 के तहत जिस तरह से रिक्रूटमेंट होती है हेल्थ एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में, उसी तरह से उसी पॉलिसी के तहत हमारी भी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और तीसरी है कि नॉमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल्स को रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इंगेज करते हैं कॉलेज में, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप उनको किस तरह का नाम देते हैं। तो नॉमेनक्लेचर हमारा चेंज होना चाहिए। जिस तरह से नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट हमें कहा जाता है, ये चेंज होना चाहिए। और इसको प्रॉपरली जिस तरह से बाकी कॉलेजेस में, हिंदुस्तान के कॉलेजेस में इसको नॉमेनक्लेचर को जो नाम दिया जाता है, जैसे कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स, या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने हाल ही चेंज किया, उन्होंने भी कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर किया। और लद्दाख यूटी ने तो सिर्फ इतना ही नहीं किया कि कॉलेज कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर नॉमेनक्लेचर चेंज किया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक किया कि उन्होंने बेसिक सैलरी भी दी। तो मेरे ख्याल में ये इनजस्टिस है हमारे साथ, जो कि बहुत शुरू से हो रही है। और हम यही 3 मुद्दे लेकर सरकार तक पहुंचना चाहते हैं, सरकार के टेबल पर ले आना चाहते हैं कि आप इन पर ज़रा तवज्जो दें। और दूसरी बात ये कि कल जब हमारी जो स्ट्राइक थी, जब कल इसका बिगिनिंग था, और मुझे नहीं मालूम कि किसने क्वेश्चन किया था हमारी जानिब से हमारे लिए, सरकार ने रिस्पॉन्ड किया उसे, एंड द वे गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्ड टू दैट क्यूरी, दैट क्वेश्चन। आई डोंट नो कि क्या सरकार के उनके हित में वो चीज़ थी, वो क्वेश्चन किस तरह से जा रहा था, और उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन को समझने की कोशिश की, या हमारे मुद्दों को समझने की, जानने की कोशिश की, कि उन्होंने इस तरह की बातें की जो कि सही नहीं है, और उससे हमारी तजलील भी होती है। अब देखिए कि उसमें लिखा गया है कि हम लोग, यानी कि ये जो कॉलेजेस में इंगेज किए जाते हैं, ये कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है, दे आर जस्ट नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट्स। लेकिन उससे भी कम दर्जा कर दिया गया है उसे, कि उन्होंने कहा कि ये इंटर्नीज हैं, यानी कि इंटर्नशिप पे हैं, दे विल जस्ट लर्न फ्रॉम कॉलेजेस। अब देखिए कि इंटर्नशिप का एक उसूल है। अब जब यूजीसी गाइडलाइंस के तहत देखते हैं, नॉर्म्स के तहत देखते हैं, तो ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है, और इसके लिए बाज़ाब्ता मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी के अंडर ये करते हैं। और तीसरी बात, इसका करिकुलम होता है। अब हम लोगों को देखिए, हम कॉलेज में इंटर्नशिप कराते हैं। एक इंटर्न, पहली बात तो है कि इंटर्नी खुद इंटर्नशिप नहीं करा सकता, मेंटर नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि जब हम पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो ये इस चीज़ को के साथ किस तरह से जस्टिफाई करता है, इस पोजीशन को किस तरह से जस्टिफाई कर सकता है कि हम इंटर्नशिप पर हैं। सो आई थिंक कि सरकार ज़रा सा अदम तवज्जुही बरत रही है हमारे तई, और ये नहीं होना चाहिए। मैं मीडिया के तवज्जुह से फिर एक बार सरकार तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि आप हमारी इन 3 डिमांड्स को अच्छे से पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, कि ये चीज़ें जो हैं कि क्या ये जस्टिफाई करती हैं, ये डिमांड्स जो हैं ये वैलिड डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं कि नहीं। और प्रॉपरली एक कमेटी बिठानी चाहिए। इस तरह से नहीं होता है कि आप, कोई भी ऑफिशियल होगा वो इसको रिस्पॉन्ड करेगा, दिस इज़ नॉट अ वे। तो सरकार को एक प्रॉपरली एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए कि हमारी जो बुनियादी डिमांड्स है, इसमें कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस जो हैं, उनको बुलाकर कि किस तरह से इन 3 मुद्दों को हम इनको रिस्पॉन्ड करेंगे, इनका हल तलाशने की। सरकार को चाहिए कि यूथ्स के मसाइल का हल तलाश करे, न कि ये कि उनकी तजलील करे और उनको और ज़्यादा परेशानी में मुब्तला करे। तो ये मैं मीडिया के तवज्जुह से बात पहुंचा देना चाहता हूँ। बाकी एक और बात कि हम इसीलिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और LG साहब से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे मुद्दों को समझेंगे, हमारे मुतालबात को समझेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे जो तकाज़े हैं, जो डिमांड्स हमारी हैं, इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी सूरत निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा भी भला होगा और सरकार का भी भला होगा। आखिर में ये कहूँगा कि हम जानते हैं कि इस तरह से बच्चों का जो पढ़ाई है वो ज़रा मुतासिर हो रही है, उसके लिए हम माजरत खा हैं, पूरे अवाम से माजरत खा हैं। लेकिन हम कश्मीर के अवाम से, जम्मू के अवाम से ये बता देना चाहते हैं उनको कि हम हरगिज़ नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किसी तरह से दाव पर लगे, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है, क्योंकि सिस्टम में इस तरह की जो लूप होल्स हैं, इस तरह के जो मसाइल पैदा किए जाते हैं। इस वजह से अगर सरकार हमारे मुद्दों को सुनती है तो हम फिर से वापस आ जाएंगे, वही तरह क्लास वर्क होगी। और जो सिलेबस अभी बच्चे कुछ कह भी रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है, हम ही लोग करते हैं सिलेबस कंप्लीट, और हम एश्योर करते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारी तरफ, हमारी जानिब एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 10 कदम गवर्नमेंट की जानिब बढ़ेंगे और सिलेबस कंप्लीट करने का हम जिम्मा लेते हैं। और हम एश्योर करते हैं गवर्नमेंट को कि कोई भी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बट कंडीशन ये है, शर्त ये है कि गवर्नमेंट एक कदम तो कम से कम हमारी जानिब बढ़े।